स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा के इस वीडियो में। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया। ये जो वीडियो है ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से साइबर क्राइम करते हैं, उन्हीं की जुबानी वो बता रहे हैं। आपको इसको देखना है, समझना है, उनके झांसे में नहीं फंसना। अगर आप फंस गए तो आपकी गाड़ी कमाई वो तुरंत निकाल लेंगे। तो इसी तरह के कुछ वीडियोस के साथ मैं आपको कुछ डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो क्राइम करते हैं, किस तरह से वो आपको पहले लुभाते हैं, आपको फंसाते हैं। फंसाने के बाद आपको ये कहते हैं कि आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। आपके अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होने के बाद वो आपसे जो है कि वो आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। उन्हीं की जुबानी वो ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये कुछ देखेंगे कि किस तरह से एक पूरे गैंग बनाकर काम कर रहे हैं और किस तरह से इनके गैंग में सिर्फ यही नहीं, ये कमीशन पे भी काम करते हैं। इनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, हालांकि वो एक साइबर अपराधी होता है। और उसी में वो नंबर जो लेते हैं, जो लोग, बहुत लोगों को ये डाउट था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं तो खुद से क्या ही कहूँ, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से वो नंबर को लाते हैं, किस तरह से गूगल को कस्टमाइज्ड करते हैं नंबर, और कस्टमाइज्ड नंबर से आपको ठगते हैं। उसी के बाद आपको ये दिखाएंगे कि इस तरह से वो आपको फोन पे में कैशबैक देते हैं, फ्लिपकार्ट के नाम पे, अमेजॉन के नाम पे, मिंत्रा के नाम पे, और आप उसमें फंस जाते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे। हर एक वीडियो को बहुत तरीके से सुनिए, समझिए, और जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कैशबैक के नाम पे, या अगर आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो आप काइंडली उसको बताएं और उस पे जो नंबर है उसको शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उन नंबरों को हम फिर उस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। डेमो के तौर पे भी आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो पहले आपको कॉल करते हैं आपके फोन पे आपको फ्लिपकार्ट के नाम पे, मिंत्रा के नाम पे, अमेजॉन में जो शॉपिंग लोग आजकल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो है शॉपिंग बढ़ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा। तो उसमें जो शॉपिंग करते हैं उनको किस तरह से सावधान रहना है, इस वीडियो को देखिए, समझिए किस तरह से पूरा सिंडिकेट काम करता है, लोग इस पे किस तरह से फंस रहे हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में दिखाया जाएगा। देखते हैं पहला वीडियो। कस्टमर केयर से मैं बोल रहा हूँ, आपका फोन पे में कैशबैक आया 999, आपको रिसीव करना कि नहीं करना है सर? तो बोलता कि हाँ रिसीव करना। तो कैसे होगा सर? वो बोला, फिर उसको बोलते कि फोन को ओपन करो। फोन को ओपन करता, उसके बाद स्कैनर के बगल में बेल आइकन घंटी रहता, बेल आइकन घंटी को क्लिक करता और 999 का नोटिफिकेशन जाता, वो पे करता, सेंड करता, सेंड करना पिन डालता, उसका पेमेंट कर जाता था रिचार्ज में। उसका रिचार्ज का वाइट बना जाता। उसके बाद रिचार्ज का वो जो हमारे सीनियर होता था वो सब रिचार्ज में वो सब पूर्ति करता था। फिर वो पैसा कहते था कि कट गया, तो क्या कहता था तुम लोग? उस मतलब कि आपका बैलेंस से अपडेट हुआ, हम जैसे कि हमसे सीमा से बाहर हो जाता तो फिर उस वही जो 2-3 लड़का हम लोग का भागा गाँव से, जो बच गया उसी को पकड़ने गया था। तो वो सब बोलता था कि नहीं अच्छा हम बात करते हैं। फिर सीमा से बाहर हो जाते तो क्या बोलता था? वो बोलता था कि सर आपका बैलेंस से अपडेट हुआ, कटा नहीं, 24 घंटा के बाद आपका शो कर जाएगा। बोलता था ठीक है। उसके बाद उसका नंबर ब्लैक होता। हम लोग कॉल करते थे फ़ोन पे कस्टमर केयर में, बोलते थे कि सर आपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किए थे, बताइए फ़ोन पे से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अपना प्रॉब्लम बताता था, तो उसका प्रॉब्लम सुन के बोलते थे ठीक है सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अपने सीनियर मैनेजर को कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर अब जो हम लोग का सीनियर होता था उसको कॉल दे देते थे। फिर वो बात करते थे। वो लोग के पास फर्जी बैंक होता था, तो उसी से वो लोग ट्रांजेक्शन करते थे। सिर्फ हम लोग कॉल को अटेंड करते थे। जैसे कॉल मतलब 2 प्रकार का काम करते थे, एक PDF से नंबर डायल करके, और एक उधर से कॉल आता था, कॉल को रिसीव करते थे। अच्छा, ये सब जो फ़ोन पे वाला नंबर है वो तुम लोगों को कौन देता है, कैसे मिलता है? पता मतलब ये कस्टमर केयर का ही आदमी था, वही PDF देता था हम लोगों को। फिर मतलब PDF लेता था कोई और, लेकिन हम लोग उसी के रिगार्डिंग काम करते थे। तो कैसे करते थे वो बताओ? तो ऐसे कॉल करके बोलते थे, कॉल करके क्या बोलते थे? कि आपको कैशबैक आई है मैम 1999 रुपये का, तो आप रिसीव करना चाहते हैं? तो अगर हाँ बोलता था तो उसको कैशबैक देते थे। मतलब इससे वॉलेट जो होता है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन, मिंत्रा, तो उसी से तो उससे देते थे। तो पे करता था, सेंड करता था, फिर अपना यूपीआई पिन देता था, तो उसका पैसा बैलेंस कट के आ जाता था यहाँ वॉलेट में। तो 20% में वो कैश निकाल के दे देता था। हेलो सर, मैं फोन पे कंपनी से बोल रही हूँ। जी मैम बोलिए। सर आपका फोन पे पर 6,999 का कैशबैक आया है जो आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है। सर क्या आप ये कैशबैक लेना चाहते हो या फिर कैंसिल कर दिया जाए? नहीं मैम, कैंसिल क्यों करेंगी, लेना चाहता हूँ। जब कंपनी दे रही तो क्यों नहीं लूँगा मैम। लेकिन ये कैशबैक मिला कैसे है? मैंने तो कुछ किया नहीं। क्योंकि सर आप अपना फोन पे से बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर करते हो, इसलिए आपको ये कैशबैक प्राइस मिला है।
अच्छा मैम, अच्छा पहले तो नहीं मिलता था, अब शायद मिल रहा हो। और रिचार्ज भी बहुत ज़्यादा करता हूँ फिर भी नहीं मिलता था मैम। तो ये अकाउंट में कैसे आएगा पैसा? सर आप अपना फोन पे ओपन कीजिए एक बार। जी, एप्लीकेशन ओपन करना है? जी ओके, ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ोन पे खुल गया, लॉक मांग रहा है। हाँ खुल गया। जी मैम, ये तो सामने ही आ गया 6999 पे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जी पे का ऑप्शन आ रहा है मैम यहाँ पे। पे क्लिक कीजिए। पे क्लिक करना है। अकाउंट में पे होगा ना मेरे? जी जी कर दिया मैम। मैम अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड का ऑप्शन आ रहा है मैम। अब तो 6999 नीचे से सेंड का ऑप्शन आ रहा है। सेंड पे क्लिक कीजिए। मैम ये मेरे ही अकाउंट में सेंड होगा ना? जी जी, सेंड पे क्लिक कर दिया। सर उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है? मैम अब तो मैम ये यूपीआई पिन डालने को ऑप्शन आ रहा है। सर आप अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए। मैम यूपीआई पिन लेकिन मैं डालूंगा तो ये तो ऊपर लिख के आया है ना 6999, तो ये तो ऐसे तो मेरे अकाउंट से पैसा कट सकता है ना, क्योंकि पिछली बार मैंने ट्रांसफर किया था तो ऐसा ही ऑप्शन आ रहा था। नहीं सर, आप अपना यूपीआई पिन डालिए। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको कैशबैक का ऑप्शन आएगा, कैशबैक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अकाउंट पर पूरा अमाउंट आ जाएगा। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता है। यूपीआई पिन डालने के बाद तो मुझे लग रहा है मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है मैम। आप तो मुझे लग रहा है फ्रॉड कर रही हैं। नहीं सर, आपका पैसा नहीं कटेगा। मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रही हूँ। नहीं मैम, ऐसे तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए, क्योंकि यूपीआई पिन डालने से तो केवल पैसा ट्रांसफर किया जाता है और बैलेंस चेक किया जाता है। मुझे तो इसमें तो आप लग रहा है कि कुछ मेरे साथ चीटिंग कर रही, फ्रॉड कर रही हैं। हेलो? नहीं सर, आपको इतना भरोसा नहीं है तो आप हमारे सामने, हमारा मैनेजर है, आप मैनेजर से बात कर सकते हो। जी जी मैम, बात कराइए मैनेजर से। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूपीआई पिन डालने से पैसा आएगा? हेलो? हाँ जी, हेलो सर बोलिए, आपको दिक्कत क्या हो रहा है? जी सर, दिक्कत ये हो रहा है कि ये मैडम बता रही हैं कि पिन डालने के बाद पैसा आएगा अकाउंट। जी सर, यूपीआई सुनिए सर, यूपीआई पिन जैसे आप डालोगे ना जी, वहाँ पर आपको कैशबैक का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कैशबैक पे क्लिक करते हो, ये अमाउंट आपके अकाउंट में सेंड होगा सर। ये 6919 वाला? जी सर। लेकिन ऐसे तो नहीं होता है ना, ये यूपीआई पिन तो केवल बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए और बैलेंस चेक करने सर आप कस्टमर आप हो या फिर हम है, ये जो तो प्रोसेस बता रहे, अगर आपको अमाउंट चाहिए तो जो प्रोसेस बता रहे आप उसको कीजिए। हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे आपके साथ, ठीक है? यार ये तो मुझे सीधे सीधे फ्रॉड लग रहा है। ये तुम लोग का नंबर भी, पहली बात तो मुझे पहले ही शक था कि ये कंपनी का नंबर मुझे नहीं लग रहा है, और तुम ऐसा प्रोसेस बता रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसा कट जाए। यार ये तो मुझे फ्रॉड लग रहा है बिल्कुल। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप दबा सकते हो सर, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी मर्जी, हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर ये जो प्रोसेस है, ये तो सर पैसा कटने वाला मुझे ऐसा लग रहा है ना दिखने में। सर पहले आप दबा के तो देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा प्रोसेस क्या। आप मुझे प्रोसेस सिखा रहे हो, आप कस्टमर बन जाओ ना फिर। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? तो ऐसे कस्टमर केयर पहली बात तो बात ही नहीं करता यार। ये नंबर आपका ऐसा क्यों यार? फ्रॉड मुझे लग रहा है तुम कर रहे हो, फ्रॉड कॉल है भाई। एक तो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो हम तो ऐसे ही बात करेंगे ना सर। आप क्लिक करके तो देखिए सर, हम आपसे कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे सर। ऐसा तो नहीं है यार, ये तुम फ्रॉड कर रहे हो भाई। अबे यार, दबाना है तो दबा, वरना फोन रख, ठीक है? इतना बग क्यों कर रहा है यार? ये प्रोसेस तुम ऐसा क्यों बता रहे हो भाई? ये तो फ्रॉड करने का प्रोसेस है यार। हाँ, भाई ऐसा तो मुझे बेटा मैं तेरे साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, क्या कर? आपने देखा इस तरह के वीडियो किस तरह से लोग ठगे जा रहे हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार जुड़े रहें इस चैनल से, लगातार आपको हम इस तरह की जानकारियां देंगे और बहुत नए नए तरीके के जो मॉडल्स अभी साइबर अपराधी अख्तियार कर रहे हैं उनको आपको बताएंगे। आप उससे बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।